महिला मोर्चा स्टेट के अध्यक्ष विजय डोलकर जी, अपने समझ जाऊंगा कि नाम ही लेते जाऊंगा तो बहुत सम्मानित लंबा नाम है, मैं आप सबको रिस्पेक्ट देता हूं। और विशेष रूप से इस सभागार में उपस्थित जितने भी हमारे कार्यकर्तागण बंधुओं, हम सब के लिए आज और एक खुशी के दिन है। भारतीय जनता पार्टी के नया लीडरशिप हम सबको मिल रहा है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मेंटेन रखते हुए, डिसिप्लिन को भी कायम रखते हुए, एक यूनानिमस अनअपोज्ड एक इलेक्टेड कैंडिडेट के तौर पे आज शशि खजूर जी को माननीय धनखड़ साहब के माध्यम से यहाँ पे अनाउंस हुआ और ये हम सब के लिए खुशी की बात है। मैं इसलिए कहता हूं कि जिस तरह हमारे बॉडी शरीर जिंदा रखने के लिए ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, उसी तरह पार्टी में भी नया ब्लड आना बहुत जरूरी होता है टाइम टाइम पे। और ये ऐसे मौके पे आ रहा है कि आने वाले काउंसिल इलेक्शन हमारे नजदीक है और लोगों को उम्मीद है, कार्यकर्ताओं को उम्मीद है और लीडरशिप को भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार कंसेक्यूटिवली काउंसिल में हम रिटेन कर पाएंगे। और केवल काउंसिल में नहीं, आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो सीट हमने खोया उसको दोबारा हम पाएंगे और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का डंका इस लद्दाख के पहाड़ों में गूंजते रहेंगे। और इसी विश्वास के साथ आज माननीय संगठन मंत्री श्री अशोक कौल जी ने बीते लगभग 15-20 वर्षों से जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख में उनका मेहनत है। आज इस सभागार में जितने रौनक देख रहे हैं, ये माननीय अशोक कौल जी आपका मेहनत है। जब आप कश्मीर लद्दाख आते थे, करता आपको कार्यकर्ता ढूंढना पड़ता था। आज आपके मेहनत से ये कमल का फूल इतने मजबूत तरीके से खिल चुका है और हम सब चाहते हैं ये जड़ और भी मजबूत हो। ये इसलिए चाहते हैं, अभी ताशी गलसन साहब ने यहाँ बताया, भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के लिए एक लौता पार्टी है जो लद्दाख के हित के लिए सोचते हैं, यहाँ के बॉर्डर एरिया सामरिक दृष्टि से सोचते हैं, यहाँ के गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ही सोचते हैं। बीते 70 साल में जो विकास नहीं देख पाया, भारतीय जनता पार्टी ने इसी अटल जी ने जो बुनियाद डाल के दिया, उसी को मोदी जी ने 11 साल में लद्दाख को एक बार फिर से खड़ा करके दिया, रोशन करके दिया। क्या वो बिजली हो, पानी हो, हवाई दवा हो, रोड नेटवर्क हो, एजुकेशन हो, हर क्षेत्र में आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने ना छुआ। और साथ ही साथ संगठन को मजबूत करना हम सबका दायित्व है। बाहर के तत्व आते हैं, संगठन में फूट डालते हैं और कभी कभी हमारे लोग उसमें गुम हो जाते हैं, लेकिन हम सबका एक दायित्व है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से उठा के स्टेट प्रेसिडेंट बनाते हैं, तो ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर किसी को मौका देते हैं और मौका लेने वालों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि लीडरशिप ने आप पे विश्वास जताया है और ये विश्वास सही है, ये साबित करना होगा लीडरशिप को। मैं कल अशोक जी को, माननीय तरुण चुग जी से बात कर रहे थे, तो हमने उनको कहा भारतीय जनता पार्टी ने जब लीडरशिप हम पे जिम्मेवारी दिया, हम सब मिलकर 2020 में काउंसिल को हाथ से जाने नहीं दिया। जैसे भी करके उस टफ सिचुएशन में इन्हीं लीडरशिप के आशीर्वाद से, आप कार्यकर्ता गण के सपोर्ट से हम सब मिलकर 16 काउंसलर हम यहाँ खड़ा किया। आज ताशी गलसन जी, खजूर जी को ये दायित्व निभाना होगा कि आने वाले काउंसिल में आपको जेटीएन की लीडरशिप को तोड़ के 17 काउंसलर आपको लाना होगा, ये रिपोर्ट बनाना होगा। तब यहाँ के हर एक कार्यकर्ता मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडरशिप ने एक सही फैसला लिया है और ये साबित करने के लिए हम सबका सहयोग मिलेगा। आपको लीडरशिप का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, हर एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन लीडरशिप संभालने के लिए पार्टी में कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई लॉबी सिस्टम नहीं, कोई ग्रुपिज्म नहीं।
पूरे कार्यकर्ताओं को, पूरे सीनियर लीडरशिप को एक साथ लेके चलना उस दायित्व का जिम्मेदार होता है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाना। फूट डालने वाले आएंगे, बाहर से आएंगे, अंदर से आएंगे, कान मारने वाले आएंगे, लेकिन जो लीडरशिप संभालते उसका जिम्मेदारी होते हैं कि सबको बैलेंस तरीके से कैसे आगे लेके जाएंगे। हाँ, आप सबको खुश नहीं कर सकते। मैं हर रोज कहता हूं, आइसक्रीम बेच के लीडर नहीं बनते। सबको खुश करने के चक्कर में अपनों को कहीं ना खोए बैठे। ये चीज हम सबको ध्यान में रखना होगा। कभी कभी हम में से ऐसे भी हो जाते हैं कि हम बाहर वालों को खुश करने के चक्कर में कहीं अंदर वाले नाराज हो बैठते हैं, फिर मायूसी हो जाते हैं, फिर ये भी मन में बैठने लगता है अंदर वाला तो अपना जाएगा कहां, हमें पहले बाहर वाला खुश करना है। नहीं, जो कार्यकर्ता दुख में हमारे साथ थे वो आगे भी हमारे साथ ही रहेगा, इसलिए उनका महत्व देना है। सुख में सब लोग साथ आएंगे, सुख में सब लोग साथ आएंगे। जब हमारे पास फंडिंग हो, हमारे पास कैपेसिटी हो, किसी को मुलाजिम को ट्रांसफर करना हो, किसी को इधर उधर करना हो, सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। बंदे का पता तब चलता है, उसकी नीति नियत, उसका इंसानियत तब पता चलता है जब दुख में कौन आपके साथ जोड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को वो मानना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी को लद्दाख के केवल एक ग्लोबल पार्टी बनाना है, तो ये चीजें ध्यान में रख के, पक्ष छोड़ के, लोबिज्म छोड़ के हम सबको आगे बढ़ना होगा। और ये पहला दायित्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से निभाना होगा। और केवल अध्यक्ष पे छोड़ के ही नहीं चलेगा, हम पूरे कार्यकर्ता बंधुओं को इसको समर्थन करना होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि धनखड़ साहब यहाँ से अभी मुझे बताया गया कि दिल्ली वापस जाना है, तो कहीं हमारे बातें सुनने के चक्कर में फ्लाइट मिस ना हो जाए, इसके मैं अपने शब्दों को विनम्र देता हूं। और एक बार फिर से कुंजो संजीव जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप संभाला और आज ये पार्टी आप हवाले कर रहे हैं तहसील हसन खाजू जी को, और खाजू जी की लीडरशिप में हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा के कहता हूं, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है वो चाबी आज के हाथ में है। अगर आप डुबाने की तरफ मोड़ोगे तो डूबेगा, पार्टी को खड़ा करने की तरफ मोड़ोगे तो पार्टी खड़ा हो जाएगा। बाकी कार्यकर्ता जिसे लद्दाख में बहुत सिंसियर है, डेडिकेटेड है, कोई अपने लिए कुछ नहीं मांगता। ये कार्यकर्ता मांगता है तो गांव के लिए मांगते हैं, गरीब के लिए मांगते हैं। ऐसे कार्यकर्ता हमारे लिए एसेट्स है, और इसी एसेट्स को आगे बढ़ के हम सबने चलना है। माय बेस्ट विशेस, और हमेशा आपके साथ रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंत में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को आभार व्यक्त करता हूं, और पार्टी के प्रभारी माननीय तरुण चुग जी, अशोक बोस जी, संगठन मंत्री जी, आप सबको आभार व्यक्त करता हूं। अभी तक हर सुख दुख में आप सबने हमारे साथ देते आए हैं, आगे भी आप सबने साथ देना है। उंगली पकड़ के लद्दाख को आगे लेके चलना है। और जितने भी यहाँ पे वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, काजल पीवंगल जी बहुत सीनियर लीडर है, हमारा बहुत सीनियर लीडर है। आज के डेट में मैं कह सकता हूं कि लीडरशिप में अगर कोई गिने, भारतीय जनता पार्टी में काजल सब बहुत सीनियर लीडर है, फॉर्मर सीसी रह चुके हैं। इनका इज्जत बरकरार रखना चाहिए। दोर्जे जी कब से जिंदाबाद नारा लगाते रहते हैं। हम सब चाहते हैं कि वो केवल जिंदाबाद ही ना लगाते रहे, वो भी आगे बढ़े। हम सब चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। मेरे भी सीनियर लीडर है, यहाँ संस्थान जी बैठे हैं, इनको भी मौका दे के आगे बढ़ाने हैं धीरे धीरे। और हमें पूरा उम्मीद है आने वाले जो प्रदेश का टीम बनेगा, उस टीम में अच्छे लीडरशिप को आगे लाना होगा, ना कि केवल एक ग्रुपिज्म और मेरा तेरा आदमी करके वो फोकस ना करे। कि जिस तरह पार्टी को, संगठन को आगे बढ़ाने है, हम सबको ध्यान में रखना होगा दो चीज। 2 महीने में काउंसिल का इलेक्शन होने जा रहा है, और उसके बाद पार्लियामेंट्री सीट हमने वापस लेना है। अगर यही 2 जिम्मेदारी हम सब ने निभाना है, तो हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद। अभी जमयंत सिंह नंगर जी को नेशनल काउंसिल मेंबर यूनानिमसली बनाया गया है। अब जब ये सर्टिफिकेट प्रेजेंट हो रहा था तब तो नहीं थे, तो मैं नंबर जी से निवेदन करूंगा कि जमयंत जी को सर्टिफिकेट Viva
धन्यवाद। मैं जो स्पीकर्स अभी बोलेंगे उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा शॉर्ट करके बोलें, क्योंकि लास्ट में हमारे ओपी धनखड़ जी का स्पीच है, उनको 12:30 बजे फ्लाइट भी पकड़ना है। तो जो स्पीकर्स अभी आगे बोलेंगे उनसे निवेदन है कि ज्यादा समय ना लें और अपने पॉइंट को फोकस रखें। इसके बाद मैं हाजी इनायत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे आके चंद शब्द बोले। हाजी इनायत जी। She's not